सपना ने ब्लाउज के अंदर से हाथ निकाल झटकना चाहा था, पर उस हाथ की मुट्ठी उसके स्तनों पर कसकर बंध चुकी थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर कमरे में गिर रही थी। निशांत अभी अभी उठा था जब उसकी मां ने कमरे में आकर कहा, बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें आज मीरा से मिलने जाना है। कौन मीरा? निशांत ने ऊँघते हुए पूछा। अरे वही लड़की जो बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी भी है और हां इटालियन बनाना भी जानती है, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। निशांत को शादी के लिए लड़की देखना थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए उसने हामी भर दी। जब वह कैफे पहुंचा तो वहां मीरा पहले से बैठी थी। उसकी हल्की गुलाबी साड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर शालीनता थी। बातचीत के दौरान पता चला कि उसने होम साइंस में एमए किया था और वह खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। तो तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है? निशांत ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, मैं बिजनेस भी करना चाहती हूं, मीरा ने आत्मविश्वास से कहा। बातचीत अच्छी रही, पर निशांत को कोई खास कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। घर आकर उसने मां से कह दिया, मां, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसे वैसा महसूस नहीं कर पाया जैसा शादी के लिए करना चाहिए। कुछ हफ्ते बाद निशांत को फिर से एक लड़की से मिलने भेजा गया, रिद्दे। वह पूरी तरह अलग थी, आउटगोइंग, मॉडर्न, लेकिन पारिवारिक संस्कार भी थे। उसने होटल मैनेजमेंट किया था और 5 सितारा होटल में काम करती थी। जब दोनों मिले तो बातचीत काफी दिलचस्प रही। तो क्या तुम्हें शादी के बाद भी जॉब करनी होगी? निशांत ने संकोच से पूछा। हां बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो कि मैं घर पर बैठूं तो शायद हम सही मैच नहीं है, रिद्धि ने हंसते हुए कहा। उसकी बेबाकी और आत्मनिर्भरता ने निशांत को प्रभावित किया। वह रिद्धि की ओर खींचता चला गया और आखिरकार दोनों की शादी तय हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए यूरोप रवाना हुए, लेकिन हनीमून सिर्फ प्यार भरे लम्हों से भरा नहीं था। एक रात जब दोनों रोम के एक खूबसूरत रेस्तरां में डिनर कर रहे थे तो एक अनजान आदमी रिद्धि को घूर रहा था। क्या तुम उसे जानती हो? निशांत ने संदेह भरी नजरों से पूछा। रिद्धि का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मैं इसे जानती थी, ये मेरा एक्स है। क्या? निशांत को झटका लगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही थी? नहीं निशांत, मैंने सोचा था कि यह सब पीछे छूट चुका है, लेकिन यह आदमी खतरनाक है। उसी रात जब वे होटल लौटे तो उनके कमरे के बाहर एक नोट पड़ा था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रिद्धि। निशांत को अब एहसास हुआ कि उसका हनीमून सिर्फ रोमांस से नहीं बल्कि एक साजिश से भी जुड़ गया था। रिद्धि की सुरक्षा अब सबसे जरूरी थी। वे होटल छोड़कर एक अलग शहर जाने का प्लान करने लगे, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर उन्हें पता चला कि उनके टिकट कैंसिल हो चुके हैं। यह कैसे हो सकता है? निशांत ने चौंक कर पूछा। यह वही आदमी है जो हमें रोकना चाहता है। रिद्धि की आवाज कांप रही थी। अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। वे रोम के एक पुराने दोस्त के घर छिपने गए। दोस्त ने उन्हें बताया कि यह आदमी इटली के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। तुम्हें पुलिस में जाना चाहिए, दोस्त ने सुझाव दिया। लेकिन पुलिस इस पर विश्वास करेगी? रिद्धि ने डरते हुए कहा। अगली रात जब वे होटल में लौटे तो कमरे के दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक चाकू था। रिद्धि, तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, उसने गुस्से में कहा। तुम गलत सोच रहे हो, निशांत ने हिम्मत से कहा और उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई। निशांत किसी तरह उसे गिराकर पकड़ने में सफल रहा। उसी समय पुलिस पहुंच गई। रिद्धि ने पहले ही शिकायत कर दी थी और वह आदमी गिरफ्तार हो गया। उस घटना के बाद निशांत और रिद्धि का रिश्ता और मजबूत हो गया। निशांत को एहसास हुआ कि उसने सही लड़की से शादी की है, जो न केवल खूबसूरत और आत्मनिर्भर थी बल्कि मुश्किल हालातों में भी बहादुरी से डटी रही। प्यारे मित्रों, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।